हेलो बच्चों, आप कैसे हो। लॉ बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 95 देखेंगे। उसमें लिखा है कुछ प्रकाशनों के समाप्त होने की घोषणा और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्र में या किसी पुस्तक में या अन्य किसी दस्तावेज में कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है, चाहे वो कहीं भी मुद्रित हुई हो, जो आईपीसी के अधीन दंडनीय है, जो आईपीसी की धारा निम्नलिखित रूप में बताई गई है। जैसे धारा 124 ए आईपीसी की, फिर आता है धारा 153 ए, धारा 153 बी, धारा 292, 293 और 295 के अधीन दंडनीय है। तो राज्य सरकार किसी समाचार पत्र को या किसी पुस्तक को या किसी दस्तावेज को अगर कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो आईपीसी के अधीन दंडनीय है, उसकी एक प्रति अपने कब्जे में मतलब अपने समापरण में कर लेगी। ये बात ध्यान रखना। तो आज हम क्लास में सीआरपीसी की धारा 95 देखेंगे, धारा 95 देखेंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 95 लिखी है, धारा 95 लिखी है। इसमें लिखा है कुछ प्रकाशनों के समाप्त होने की घोषणा। देखो यहां पर लिखा है कुछ प्रकाशनों के समाप्त। प्रकाशनों के मतलब कोई समाचार पत्र है या कोई पुस्तक है या अन्य दस्तावेज है, उसके प्रकाशनों के समाप्त होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। किसकी शक्ति है, अब देखते हैं। तो उपधारा 1 में क्या लिखा है, धारा 95 की जो उपधारा 1 है उसमें क्या लिखा है अच्छे से समझते हैं। इसमें लिखा है जहां राज्य सरकार को मतलब स्टेट गवर्नमेंट को प्रतीत होता है, किसको, राज्य सरकार को मतलब स्टेट गवर्नमेंट को प्रतीत होता है मतलब लगता है कि, क्या क्लॉज देखते हैं। यहां पर लिखा है किसी समाचार पत्र, पहला पॉइंट तो आपका ही होगा, किसी समाचार पत्र में या किसी पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है उसमें, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, मतलब किसी समाचार पत्र में या किसी पुस्तक में या अन्य किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हो मतलब कहीं भी छपी हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है मतलब उसके अंतर्गत, मतलब इस समाचार पत्र में या इस पुस्तक में या किसी दस्तावेज में कोई ऐसी अंतर्विष्ट बात है जो आईपीसी के अधीन दंडनीय है। अब देखते हैं, जिसका प्रकाशन हो गया ना, ये छप गई है किताब, ये समाचार पत्र छप गया है, ये पुस्तक छप गई है और ये दस्तावेज, इसमें कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट कर दी है, कोई ऐसी बात छाप दी है जो आईपीसी के अधीन दंडनीय है। तो आईपीसी की धारा कौन सी है वे, धारा 124 ए है, धारा 153 ए है, फिर धारा 153 बी है, धारा 292 है, धारा 293 है या धारा 295 ए के अधीन दंडनीय है। मतलब ये कह रही है सीआरपीसी की धारा 95 कि कोई ऐसी बात छाप दी है किसी समाचार पत्र में या किसी पुस्तक में या किसी दस्तावेज में जो आईपीसी के अधीन दंडनीय है। वो आईपीसी की धारा है जैसे 124 ए, धारा 153 ए, धारा 153 बी, धारा 292, 293 या 295 ए के अधीन दंडनीय है, मतलब कानूनी तौर पर एक सजा है तो दंडनीय है। वहां राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र, कोई समाचार पत्र है, अंक के प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में समापन कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है। कौन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। और तब भारत में जहां भी व्यय मिले, मतलब क्या मिले, कोई समाचार पत्र या कोई पुस्तक या कोई अन्य दस्तावेज, जहां भी मिले, कोई भी पुलिस अधिकारी
उसे अभिगृहित कर सकता है, मतलब अपने कब्जे में कर सकता है। समझ गए आप? ये जो आईपीसी की, ये सीआरपीसी की जो धारा 95 है, इसमें लिखा है कुछ प्रकाशनों के समाप्त होने की घोषणा और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। तो यहां पर लिखा है जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है, मतलब जहां राज्य सरकार को लगता है कि क्या किसी समाचार पत्र में, या तो कोई समाचार पत्र है या कोई पुस्तक है अथवा किसी दस्तावेज में, कोई समाचार पत्र हो गया, कोई पुस्तक होगी या कोई अन्य दस्तावेज हो गया, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, मतलब भारत में कहीं भी छपी हो या भारत के बाहर छपी हो, वह चाहे कहीं भी छपी हो, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है, मतलब कोई ऐसी बात छाप दी उस समाचार पत्र में या उस पुस्तक में या अन्य दस्तावेज में, कोई ऐसी बात छाप दी जो जिसका प्रकाशन आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45 के अधीन धारा 124 ए, धारा 153 ए, धारा 153 बी, धारा 292, 293 या धारा 295 ए के अधीन दंडनीय है कानूनी तौर पर। वहां राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऐसी बात, जो ऐसी बात अंतर्विष्ट हुई है, उस अखबार में छपी है या किसी समाचार पत्र में छपी है या किसी दस्तावेज में छपी है, किसी पुस्तक में छपी है, अंतर्विष्ट है करने वाले समाचार पत्र के अंक की, जो समाचार पत्र है उसके अंक की प्रत्येक प्रति का, जो समाचार पत्र है उसकी जहां पर वो हेडिंग छापी गई है उसकी प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक का या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का, मतलब कोई पुस्तक है अगर उसमें कोई कॉपी में छापी है वो चीज, प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में समापन कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है। मतलब राज्य सरकार अपने राय के आधारों का कथन करते हुए एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर देगी और अपने समापन में कर लेगी। फिर यहाँ पर लिखा है और तब भारत में जहां भी वह मिले, मतलब कोई समाचार पत्र या पुस्तक या अन्य दस्तावेज भारत में कहीं भी मिले, कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिगृहित कर सकता है, मतलब अपने कब्जे में ले सकता है, क्योंकि उसमें आईपीसी के अधीन दंडनीय कोई ऐसी बात छपी है जो मैंने आपको बता दिया है इन धाराओं के अंतर्गत आती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना, अभी वेट करना, अभी थोड़ा सा रह गया है उसको और कंप्लीट कर लेते हैं, वेट करना, अभी जाना मत। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 95 चल रही है, तो उसकी उपधारा 2 देखेंगे, धारा 1 देख ली, मतलब उपधारा 1 देख ली है, उपधारा 2 देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो सीआरपीसी की जो धारा 95 है उसकी उपधारा 2 देखते हैं, उपधारा 2 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है इस धारा में, मतलब इस धारा में, धारा 95 में और धारा 96 में, धारा 95 में और धारा 96 में। अब समझते हैं क्या है। समाचार पत्र के और पुस्तक के वही अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 का 25 में है, मतलब धारा 95 में और धारा 96 में समाचार पत्र के और पुस्तक के वही अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एक्ट है ये 1867 के 25 में दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। तो फिर यहाँ पर लिखा है बी है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है दस्तावेज के अंतर्गत, जो डॉक्यूमेंट है दस्तावेज है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आपको ध्यान में रखना है रंगीन चित्र आता है, रेखा चित्र आता है, फोटो चित्र आता है या अन्य दृश्य रूपण भी आता है, मतलब कोई अन्य दृश्य रूपण भी है वो भी इसके अंतर्गत आता है। कई बार आपसे प्री में एग्जामिनर पूछ लेता है कि दस्तावेज के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपको ध्यान में रखना है रंगीन चित्र, रेखा चित्र, फोटो चित्र या अन्य दृश्य रूपण भी इसके अंतर्गत आता है, ये बात नोट कर लेना। फिर यहाँ पर तीसरा क्लोज लिखा है सीआरपीसी की धारा 95 का, ये लास्ट क्लोज है। इसमें लिखा है
इस धारा के अधीन, मतलब कौन सी धारा के अधीन, ये जो धारा 95 है इसके अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई को, जो धारा 95 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, कोई कार्रवाई की गई है किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही प्रसन्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये बात ध्यान रखना। मतलब जो धारा 95 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, अगर उन कार्रवाई को प्रसन्नगत करना है तो कौन सी धारा में किया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है धारा 96 में किया जाएगा, 96 में किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 95 के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी, कोई आदेश हुआ है या कोई कार्रवाई की गई है, अगर उसको प्रसन्नगत करना है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, तो आपको धारा 96 में करना होगा। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की धारा 95 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।